यस डैड, सफाई हो रही है क्या कबर्ड की? बस बेटा कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। थैंक यू वेलकम। आओ बेटा। लगता है कोई सूट वगैरह निकालना। ये बताओ बेटा कि तुम्हारे वो फैक्ट्री वाले मसले का क्या बना? डैड, मैं उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करने आया था। आप सिद्दीकी बरादरान से वाकिफ़ है ना? बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। एक छोटा सिद्दीकी और एक बड़ा सिद्दीकी, और छोटे सिद्दीकी का ही तो कर्ज है मुझ पे। उसी कर्ज के चक्कर में तो उसने मेरी फैक्ट्री हथिया ली। बड़े सिद्दीकी ने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमें अपनी फैक्ट्री वापस मिल सकती है। हाँ, कुछ कुछ सुन तो रहा हूँ मैं। अब क्या मसला है? मसला तो एज सच कोई नहीं है डैड। बस उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ क्लॉजेज हैं जिन्हें मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। हाँ हाँ बताओ। पॉइंट नंबर 1, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमें टोटल डिलीवरी तमाम माल की 3 महीने के अंदर करनी है, विद इन 90 डेज। पॉइंट नंबर 2, फैक्ट्री के थ्रू हम पे जो कर्जा चढ़ा है, उस कर्जे का 50%, कुल अमाउंट का 50% हमें उन्हीं 3 महीनों के अंदर अदा करना होगा। अगर हम ये शर्तें पूरी करते हैं, इन क्लॉजेस को फुलफिल करते हैं। बेटा, एक दो बंदे हैं मेरी नज़र में जो तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में हेल्प आउट कर सकते हैं। रियली डैड? ये तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा तो होगा बेटा, लेकिन ये बताओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिलाया किसने? सच सच बताओ अदनान। मिस निज़ामी ने। मिस निज़ामी? कहा था ना, मत मिलो उससे। वो बहुत बड़ी साजिशी औरत है। वो खेल रही है तुमसे, मगर तुम होके बाज नहीं आए। डैड, वो ऐसा क्यों करेंगी? उसने जरूर बड़े सदीकी से पैसे लिए होंगे। एक बार नहीं, 1000 बार पैसे लें, लेकिन हमें क्या नुकसान हो रहा है? हमें तो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, फैक्ट्री वापस मिल रही है। डैड, हमें तो फायदा पहुंच रहा है। फायदे का लालच दिया भी उसने तुम्हें फायदा मिला नहीं अभी कोई। अदनान, तुम इन लोगों को नहीं जानते हो। मैंने एक उम्र गुजारी है इन लोगों में। बाल सफेद हो गए हैं मेरे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़े करते करते। ये इनके बिजनेस टैक्टिक्स होते हैं। ठीक है डैड, हम अच्छी तरह जांच पड़ताल करेंगे। आप खुद इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम काम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन मैं उस औरत के मुंह नहीं लगूंगा। अपने उस बेटे की खातिर भी नहीं, जिसने फैक्ट्री वापस हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दी। ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं उससे मिलने उसके घर नहीं जाऊंगा। उसे यहां आना होगा मेरे घर, मेरे पास। डैड, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको जानता हूं, इसलिए मुझे अंदाजा था कि आप यही कहेंगे। ना आपको वहां जाना होगा और ना वो यहां आएंगी। हम एक तीसरी जगह पर मिलेंगे, किसी रेस्टोरेंट या कैफे में, या जहां आप चाहें।
क्या वो मुझसे मिलने पे आमादा है? वो आपसे मिलने पे राजी हैं। इनफैक्ट वो इस वक्त हमारे एक रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही हैं। और डैड, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मेरा ख्वाब पूरा हो सकता है। ओके बेटा, सिर्फ तुम्हारी खातिर। तुम इंतजार करो, मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है। हेलो मिस्टर जामी। हाय, कैसे हो अदनान? ठीक हो आप? बिल्कुल ठीक। बैठिएगा। बैठिए ना। अदनान कह रहा था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। जाहिर है, इंसान की औलाद जिन लोगों के साथ काम कर रही है उनसे मिलना पड़ता है। देखिए, अदनान बहुत मेहनती और काफ़ी टैलेंटेड लड़का है। या मैं जानता हूँ, मेरा ही बेटा है अदनान। जी, इसीलिए इसकी मेहनत और काबिलियत देखते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए इसे गाइड किया था और माशाल्लाह से इसने वो प्रोजेक्ट हासिल भी कर लिया। जी हाँ, मेहनत तो इसकी अपनी ही होगी, वरना बाज़ारों में ये गाइड बुक्स और इस किस्म की बेशुमार किताबें मिलती हैं जिनमें मुख्तलिफ़ तरीके लिखे होते हैं कि क्या करना है, कैसे क्या बना जा सकता है, कैसे क्या किया जा सकता है। इन बच्चों को न जाने क्या कुछ करना पड़ता। देखिए जुल्फ़कार साहब, आप मेरी बात को गलत रंग दे रहे हैं। मेरे कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इसकी कामयाबी में मेरा कोई हिस्सा है, बल्कि इसने जो कुछ भी हासिल किया अपनी मेहनत की वजह से किया। देखिए मिस्टर निज़ामी, ना तो मैं किसी बात को गलत रंग दे रहा हूँ, मैं तो बस बदलते हुए रंग देख रहा हूँ। देखिए जुल्फ़कार साहब, मैं यहाँ किसी किस्म की तंज नहीं सुनने आई। डैड प्लीज, क्या हो गया आपको? क्या आप दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते? अगर इतना मसला है तो फिर मेरे ख्याल में यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं तो कुछ नहीं कह रही। देखो बेटा, मुझे बनावट तो आती नहीं, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, बस ऐसा ही हूँ। फिर मेरे ख्याल में मैं ही चले जाता हूँ। अदनान, रुको बेटा, बैठो बैठो। मिस्टर निज़ामी, बेहतर यही है कि हम टू द पॉइंट बात करें। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि अदनान और मारिया की डिज़ाइंस और प्लानिंग की वजह से सदीकी साहब को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। हकीकत तो ये है कि ये दोनों उनकी कमज़ोरी बन गए हैं और मैंने बुशरा की वजह से सदीकी साहब के साथ डील की है कि अगर 3 माह में अदनान उनके ऑर्डर्स मुकम्मल कर देता है तो वो 50% कर्जा माफ़ कर देंगे। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन मिस्टर निज़ामी मुझे ये बताइए कि इस बात की क्या गारंटी है कि 3 महीने के बाद ये ऑर्डर कंप्लीट कर देता है और वो फैक्ट्री हमें मिल जाएगी? मुझे इल्म था, इस वजह से मैं ये एग्रीमेंट की कॉपी जो है वो आपको दिखाने के लिए लाई। भाई बज़ाहिर तो इसमें कोई कमी नज़र नहीं आती, हर तरह से मुकम्मल है। अदनान बेटा, जी डैड। ये एग्रीमेंट तुमने खुद तैयार किया था? नहीं डैड, मिस निज़ामी ने बनवा कर दिया था। मेरा ख्याल है अब आपको तसल्ली हो गई होगी
कि आपकी औलाद किन लोगों के साथ काम कर रही है। जी हाँ, अब मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। अब इजाज़त दीजिए। 1 मिनट, अभी एक अहम बात और है जो मुझे आप दोनों से करनी है। बोलो। ओके डैड, आपको मिस निज़ामी की ट्रांसपेरेंसी पे कोई शक है, कोई डाउट? नहीं। और मिस निज़ामी, क्या डैड ने कभी आपको कोई ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी तलाफी ना हो सके? आई डोंट थिंक सो। तो फिर ये तलखियां क्यों हैं? मिस निज़ामी, आप मेरी वालदा की यानी इनकी वाइफ की सबसे अच्छी दोस्त हैं, और डैड मिस निज़ामी आपकी बेगम की बेस्ट फ्रेंड हैं। तो फिर ये झूठी दुश्मनी क्यों? आप लोग हम सब की खातिर ये सब भुला नहीं सकते? बेटा, बुशरा और तुम लोगों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ मांगी। और मिस निज़ामी आप? मैं ये सब बुशरा की वजह से कर रही हूँ, वरना मेरा इसमें क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो फिर आप दोनों माजी की ये तलखियाँ, ये रंजिशें, ये दुश्मनी, ये सब कुछ भुलाकर प्लीज़ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं। प्लीज़। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। ये बात आप दोनों मुझे नहीं, एक दूसरे से कहिए प्लीज़। मिस निज़ामी, आपने इन बच्चों पे जो एहसान किया है, मैं उसके लिए आपका बेहद मशकूर हूँ। और मेरे बारे में जो राय आपने बदल दी है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और मैं आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मिस निज़ामी, आपकी सहेली ने एक बच्चा पाला था, आपको कुछ याद है उसके बारे में? हाँ हाँ, जुगनू। जी हाँ, उसकी कल शादी है और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, ज़रूर आइएगा। अच्छा, फिर तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो अब इजाज़त दीजिए, खासे इंतज़ामात भी करने हैं घर जाकर। ओके, श्योर। थैंक यू। तो इबादत इंसान को ऐसे ही करनी चाहिए जैसे अल्लाह के हुजूर हाजिर है और अपने महबूब के सामने सरबसुजूद है, गुनाह और सवाब से मुबर्रा होकर। हेलो। हेलो, शाह साहब से बात हो सकती है? मुर्शद मौजूद हैं मगर बात नहीं कर सकते। अच्छा, मसरूफ़ हैं? जी, आप अपना नाम तो बता दीजिए। जब वो फारिग हो जाएं तो उन्हें बता दीजिएगा कि सईदा बहन का फ़ोन आया था। किसका फ़ोन है? सईदा बहन का फ़ोन है। अल्लाह। ये बात। हाँ सईदा बहन। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, माफ़ कीजिएगा आपको गलत वक्त पर ज़हमत दी। अरे सईदा बहन, अल्लाह के हुकूक की क़ज़ा होती है, बंदों की नहीं। क्यों गुनाहगार करती है मुझे? ये गुनाह मेरे हिस्से में क्यों डालती हो बहन? शाह साहब, काम ज़रूरी था और वक्त कम, इसलिए आ नहीं सकी, इसी वजह से आपको फ़ोन पर ज़हमत दी। हम बताओ, सब खैरियत तो है? शाह साहब, कल बुलबुल की शादी है। आप तो जानते ही हैं कि कोई ज़्यादा रिश्तेदार तो है नहीं, मगर बहन होने के नाते मैं आपको दावत देना चाह रही थी। आप आ जाएंगे तो मेरी इज़्ज़त अफजाई हो जाएगी। जी जी सईदा बहन, कोई बात नहीं, मैं हाजिर हो जाऊंगा कल में। जी अच्छा क़िबला, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जैन, जुगनू, जुगनू, कहाँ हैं ये सब लोग? बाजार जाना है किसी ने? कहाँ होंगे? जैन तो तैयारी कर रहा होगा और जुगनू नीचे होगा। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। कोई नहीं जाएगा? Guess not. Excuse me, मारिया, कहाँ जा रही हैं आप?
मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी, वो बुलबुल के लिए कुछ ड्रेसेस लेने हैं ना। मुझे भी जुगनू के लिए कुछ कपड़े लेने थे। सुबह से किसी को याद नहीं आया, अभी अचानक जैन ने याद दिलाया। तो आप मेरे साथ आ जाइए ना। अच्छा, आ जाऊं? या श्योर। थैंक यू। असल में पहले किसी को होश नहीं आया और अब आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं। हेलो क्या हेलो? कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें। यार यही हूँ, कमरे में ही हूँ। क्या हुआ है? अच्छा एक काम करो, अभी के अभी फौरन छत पर आओ। क्यों, क्या हुआ है? क्यों? सारा मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, मुझे आकर प्लीज बचा लो। सीरियसली? बट प्लीज मेरा वेट करना, मेरे सामने ही करना। आर यू सीरियस? ओके आई एम सॉरी, बताओ क्या हुआ है? मसला कोई नहीं है, छत पर तो आओ ना यार। अच्छा हाफ एन आवर तक आते हैं, ठीक है? नो। अच्छा बाबा, ओके आ रही हूँ, ठीक है? अभी फौरन आओ, ओके? आई एम वेटिंग। ओके बाय। हाँ बताओ, क्यों बुलाया था? मैंने फौरन बुलाया था और तुम अब आ रही हो। एनीवेज मुझे लगता है फिर भी जल्दी आई हूँ। अभी तक तुमने खुदकुशी की तो नहीं है? शट अप। ओके, आई हैव अ प्लान। हाँ पता है, खुदकुशी का। सारा बहुत ही बकवास जोक था, ओके? जुगनू और बुलबुल की मेहंदी का प्लान। मेहंदी का प्लान? तुम ठीक तो हो ना? क्यों? इसमें ठीक होने वाली कौन सी बात है? अम्मा कभी भी नहीं मानेंगी। वो प्रॉब्लम हमारा नहीं है, फिर किसका प्रॉब्लम है? सुम्बुल का। वो आंटी से बात करेगी, इनफैक्ट करने जा चुकी होगी। ओके, तभी मैं कहूँ कि इतनी देर से सुम्बल आपी, माया आपी और अम्मा के साथ क्या बातें कर रही हैं? यस, तो अब तुम तैयारी शुरू करो, मेहंदी में बहुत मजा आएगा। आई एम श्योर बहुत मजा आएगा। है ना? आई एम सो एक्साइटेड।